2025 की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच ट्रेड वार की चिंगारी जल रही है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार चीन चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। इस बार चीन झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि ट्रंप बार बार टैरिफ का सहारा क्यों ले रहे हैं और चीन जिसे कि पहले एक बार झुकाया गया था, अब उसे झुकाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अब क्यों पूरी ताकत से चीन जवाब दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की टैरिफ प्लान की असली रणनीति क्या है, चीन क्यों बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा है और इस लड़ाई का असर हमारे और आपके और स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल स्टाइल सीधा साधा है। पहले ताकत दिखाओ, डर पैदा करो और उसके बाद फिर डील करो। 2016, 2018 और 2020 तीनों मौकों में उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाया और उन्होंने अपने घरेलू वोटर्स को यह भरोसा दिलाया है कि इस कदम के चलते वे अमेरिका में नए जॉब क्रिएट कर सकेंगे। अब 2025 में ट्रंप फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं। इन्होंने चीन से आने वाले हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर 145% तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इस बार चीन ने सीधा जवाब दिया है। पहले जब 84% का अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी 84% का टैरिफ लगाया। फिर बाद में अमेरिका ने इसे बढ़ाकर 125% कर दिया। फिर चाइना ने भी अपना टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब देखने वाली यह बात है कि क्या चाइना भी इसके अगेंस्ट में कोई टैरिफ लगाता है या फिर नहीं लगाता है। यह अब बस सिर्फ व्यापार नहीं रह गया है, यह बिजनेस नहीं बचा है, यह सम्मान, रणनीति और ग्लोबल कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। किसी भी देश को झुकाना आसान होता है जब वो कमजोर हो, लेकिन आज के दिन में चीन आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं है और न ही रणनीति के रूप में कमजोर है, क्योंकि वह अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है और खुद ही सेल करता है। अगर ग्लोबल इमेज की बात करें तो चीन अपने आप को अमेरिका के बराबर ही मानता है। अगर चीन को डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण झुकना पड़ता है तो उसकी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी। डोमेस्टिक सपोर्ट। शी जिनपिंग की सरकार को अब अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह 90% से ज्यादा उत्पाद को अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। 2018 की गलती को चीन नहीं दोहराने वाला है। तब चीन ने बातचीत का रास्ता अपनाया था, लेकिन इस बार वो दिखा रहा है कि हम अमेरिका से थोड़ा भी कम नहीं है। ट्रंप के टैरिफ के चलते किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? अमेरिकन कंपनियों को, जैसे टेस्ला, एप्पल, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही है। एलोन मस्क ने तो हाल ही में ट्रंप से मिलकर टैरिफ नीति पर बातचीत भी की थी, क्योंकि चीन में उनकी ईवी कारों का भारी टैक्स लग रहा है। चाइना के पास अमेरिका का लगभग $80 बिलियन का बॉन्ड डील खरीदा हुआ है, जिसको वो मार्केट में धीरे धीरे बेचकर डॉलर की वैल्यू को कम कर रहा है। इसका मतलब यह होता है कि ट्रंप की टैरिफ की नीतियों के चक्कर में केवल दूसरे देश ही नहीं परेशान हो रहे हैं, उनकी खुद की कंपनियां भी इस टैरिफ के चलते बहुत परेशान हो रही हैं। मतलब यह ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए एक दो धारी तलवार बन गया है। अब आपके लिए यह बड़ा सवाल बन गया है कि क्या इसका असर भारत के पोर्टफोलियो पर होगा, क्या इसका असर इंडियन इन्वेस्टर पर भी होगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम यह बता दें कि इस टैरिफ के चलते चाइना से आने वाली सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ उत्पाद अचानक से महंगे हो जाएंगे। इस समय इन्वेस्टर को ज्यादा समझदारी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन की ये टैरिफ वार सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं रही है, ये भविष्य तय करेगा कि अगला सुपर पावर कौन होगा। क्या ट्रंप जीतेंगे या फिर चीन अपनी रणनीतियों के कारण अमेरिका पर भारी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।